अमरवती है क्या, वो अमृत है क्या प्याज लहसुन यार? बिना इसके कितना सुंदर सुंदर भोग बनता है वृंदावन में, सब ठाकुरों को 56 भोग लगते हैं। यार प्याज लहसुन केवल तमोगुण के कारण त्याज्य है। मतलब एक आदमी अगर प्याज लहसुन खा के ऐसे बात करे तो सामने से दुर्गंध आती है। कौन सा स्वाद है यार प्याज लहसुन? पता नहीं लोग कैसे प्याज लहसुन को इतना पसंद करते। तमोगुणी चीज है, उसमें कोई लाभ थोड़ी है, कोई लाभ नहीं है। तो औषधि के रूप में, जैसे किसी का गठिया बात है, गठिया रोग है, तो लहसुन बड़ा काम करता है। आप उसको कैप्सूल की तरह ले जाओ, हमने देखा है। लेकिन चटनी और सब्जी और भोजन में नहीं डाल सकते। औषधि के रूप में वो बात अलग है। जब औषधि का नाम आता है तो औषधियों में क्या नहीं पड़ता, आप हमें क्या क्या नहीं पड़ता। अगर उसकी बनाने की पद्धतियां देखो तो तुम्हें घृणा हो जाएगी। बहुत सी ऐसी औषधियां हैं जिनकी बना, अब आपके देखो संख्या जहर है ना, हाँ, दमा आदि बीमारियों में आयुर्वेद में शोध करके उसे दिया जाता है। सांप काटे तो जहर का इंजेक्शन लगाया जाता है, नहीं लगाया जाता। तो अब औषधि और ऐसे प्रयोग हैं। देखो विश्व ब्रह्मांड में 3 बातें हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब हमको भजन करने के लिए सात्विक वृत्ति चाहिए, निर्मल मति चाहिए, तो हमको रजोगुणी या तमोगुणी आहार त्यागना पड़ेगा। बस बात इतनी है, रजोगुणी तमोगुणी। अच्छा, वही जगह आलू होती है, वही जगह प्याज होता है, वही जगह मतलब गाजर होती है, वही जगह लहसुन होता है। खेती में अपने लोग के किसान के तो सब देखा है, ये खेत है आलू का, ये खेत है प्याज लहसुन का, ऐसे खूब खेती होती है, बिल्कुल पवित्र भूमि में होती है। लेकिन वो तमोगुणी है, बस इस बात से। वो केवल इसलिए कि तमोगुण पैदा होता है हमारे भजन में विरोधी, इसलिए उसे नहीं पाया जाता। तो अब लहसुन प्याज के बिना भी बढ़िया यार जीवन जिया जा सकता है, पूरी जिंदगी हो गई। तो अब ये कि जवान को जैसा आप स्वाद दे। अच्छा, तम्बाकू में कौन सा स्वाद है? जो नहीं खाते उनको पवा दो, उल्टी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? और वो बड़े स्वाद से आराम से रखे रहते और बातें करते रहते। तो भाई देखो, स्वाद अगर पकड़ लिया प्याज लहसुन का तो फिर कैसे बनेगा? बहुत से लोग ऐसे हैं जो भ्रम में फंस करके अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। अरे हम कह रहे पनीर खाओ, प्रोटीन आए, गाय पालो, उसकी सेवा करो, थोड़ा दूध बछड़े को पिलाओ, थोड़े दूध का तुम प्रयोग करो, देखो अपने आप स्वस्थ हो जाओगे। भजन मार्ग में तो थोड़ा दुख सहना पड़ेगा, जबान को संभालना पड़ेगा। ये तुम खुद नहीं चाहते हो कि लहसुन की चटनी और प्याज वाली चौक वाली सब्जी के क्योंकि जो ऐसी पाता है, तो हम आपको बताए ना, चाहे जितनी बढ़िया दाल सब्जी हो, फिर उसकी जबान में अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि सादी एकदम सात्विक होती है। अब अपने लोग सात्विक सादा भोजन एकदम, तभी चिंतन बनेगा सात्विक। विद्यार्थी हैं, कहाँ पढ़ने जाना पड़े, नौकरी वाले हैं, कहाँ कहाँ जाना पड़े, अब आर्मी में है, कोई कहीं है, लेकिन यदि आप रह सकते हो तो मत खाओ। प्याज लहसुन खाना पाप नहीं है, पर दोष है, तमोगुणी है। उस तमोगुणी वस्तु का त्याग करके भजन में बढ़ा जाता है। अब नौजवान जैसे नौकरी पेशा वाले, अब उनको ये शिक्षा दो तो घूमते ही रहेंगे, भोजन ही नहीं मिलेगा। प्रायः हर जगह जहाँ भी किचन है वहाँ ये आजकल सब पड़ता है। तो इसलिए बढ़िया इतना ही है कि मांसवादी ना खाएं तो बहुत बढ़िया है। लेकिन जिनकी सुविधा है कि वो बिना खाए चल सकता है, तो फिर चला लेना चाहिए। हमारी राय यही है कि अगर ऐसा आपका जीवन है कि आप बिना खाए रह सकते हैं प्याज लहसुन, तो फिर आप ऐसा करें, क्योंकि वो सात्विक है और भगवान का भोग प्याज लहसुन डालकर नहीं लगता है। और बिना भगवान का भोग लगाए हम वैष्णवजन कैसे पावे? इसलिए जो भगवान के भोग में नहीं, तो उसका हम जीवन भर के लिए त्याग करते। तो ऐसे भाव से चला जाता है।